राजस्थान में वसुंधरा की वापसी, आरएसएस ने कर दी सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाया जा सकता है सीएम उम्मीदवार। वसुंधरा के कई समर्थकों का कट सकता है टिकट, लेकिन बढ़ेगा खत। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में वो भले ही खुद को साइडलाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इसी लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में वापसी भी कर ली है। माना जा रहा है कि आरएसएस नेताओं ने वसुंधरा की पैरवी की है। संघ पहले ही बीजेपी हाईकमान को सचेत कर चुका था कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर राज्यों का विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने खुलकर कहा था कि क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा करना होगा, नहीं तो जो कर्नाटक में वो पूरे देश में होगा। और आरएसएस के सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। संघ की ओर से दावा किया गया कि पिछले महीने में जब से वसुंधरा की नाराजगी खबरें तेजी से चलना शुरू हुई हैं, राजस्थान की बाजी बीजेपी के हाथ से फिसलना शुरू हो गई है। 2 महीने पहले बीजेपी को आसानी से 120 सीट मिलती दिखाई दे रही थी, जो 100 से भी कम हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस जो मुकाबले में आने की कोशिश कर रही थी, वो अब मजबूती से वापसी कर चुकी है और वसुंधरा को बीजेपी ने किनारे रखा, तो नाराज वसुंधरा की वजह से इस बार रिवाज भी बदल सकता है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी भले ही वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित न करे, लेकिन वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। वसुंधरा पार्टी के स्टार प्रचारक होंगी, ये तो पहले ही तय माना जा रहा है। उनकी चुनाव में सबसे ज्यादा सभाएं कराने की तैयारी भी हो रही है और वसुंधरा के चेहरे पर लौटी खुशी भी अब बता रही है कि उनकी राह फिर से आसान होती दिखाई दे रही है। लेकिन वसुंधरा को इस बार सत्ता आसानी से नहीं मिलेगी, इसका एहसास भी राजे को हो गया है। उनके कई समर्थकों के टिकट काटे जाने की तैयारी हो गई है। वैसे 2 दिन पहले वाले हालातों में बदलाव भी हुआ है। जब शाह और नड्डा जयपुर पहुंचे थे, तो मीटिंग में उन्होंने 50 से 60% विधायकों के टिकट काटने की बात कही थी, लेकिन अब संघ के समर्थन के सहारे वसुंधरा ने इसे 30% से भी कम कर दिया है। यानी अब 40 की जगह करीब 20 से 22 विधायकों के ही टिकट कटेंगे। लेकिन ये जरूर है कि टिकट वसुंधरा समर्थक विधायकों के ही कटने वाले हैं। दूसरा ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार टिकट वितरण में पहले की तरह छूट नहीं मिलेगी। उम्मीदवार मजबूत होगा तो उसे भी टिकट मिल पाएगा। इसके साथ ही जयपुर में वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे जाएंगे, ये भी तय हो गया है। फिलहाल वसुंधरा के तेवर अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। राजे ने कहा है कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी और फिर से विकास होगा। रुके हुए विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। राजे ने कहा कि संकट के समय भगवान हर स्तर पर भक्तों की मदद करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सेन महाराज रूप धारण कर उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं होती। साफ है, देरी से ही सही, वसुंधरा को उम्मीद है कि अब पार्टी हाईकमान उनकी मांग मानने को तैयार हो गया है और अब जल्द ही वसुंधरा के बदले हुए तेवर जमीन पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और इसकी पहली झलक 2 सितंबर को दिखाई देगी, जब पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ आएंगे और बड़ी सभा करेंगे।